हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो जिसमें हम एजुकेशन के रिगार्डिंग ही टॉपिक्स कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एजुकेशन एजेंसीज के रिगार्डिंग कि एजुकेशन एजेंसीज क्या होती हैं। दो टाइप की जो एजुकेशन एजेंसीज होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो हम इनफॉर्मल एजेंसीज की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इनफॉर्मल एजेंसीज का जो टाइप था होम या फिर फैमिली, उसके बारे में बात करी। तो अब हमारा जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कम्युनिटी या फिर सोसाइटी की। कम्युनिटी या फिर सोसाइटी, जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, कौन सा उसका टाइप। सोसाइटी या फिर कम्युनिटी। समुदाय की बात करेंगे हम कि समुदाय क्या होता है, क्यों हमारे लिए जो समुदाय है वो जरूरी है, हमारे लिए जो समाज है वो क्यों जरूरी है। जो समुदाय शब्द होता है वो विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न अर्थों में विश्लेषित किया गया है। भिन्न भिन्न लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं समुदाय को लेकर। तो जो ईसी बोगार्ड्स हैं, ईसी बोगार्ड्स, वो कहते हैं कि समुदाय कुछ हद तक सामाजिक समूह है। उसे हम एक दिए हुए क्षेत्र में रहते हुए महसूस कर सकते हैं कि एक पार्टिकुलर एक एरिया में जो एक ग्रुप बनाकर लोग रहते हैं वो क्या है, वो एक कम्युनिटी है या फिर एक समुदाय है। तो वो जो हमारे राइटर्स हैं, जो फिलोसफर हैं, वो अपने अपने विचार देते हैं समुदाय के बारे में। अगर हम बात करें एसी ग्रीन की, तो एसी ग्रीन है जो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि समुदाय तंग प्रादेशिक घेरे में रहते लोगों की एक जाति है जो जीवन को साधारण ढंग से दूसरों से महसूस करते हैं या दूसरों से बांटते हैं। तो वो क्या है, पर जो हर एक फिलोसफर उन्होंने क्या एक ग्रुप को माना है कि जो समुदाय में जो लोग रहते हैं वो क्या है, एक वो ग्रुप में रहते हैं। तो अगर हम बात करें कम्युनिटी की, कम्युनिटी, जो कम्युनिटी शब्द है वो दो शब्दों से जुड़कर बना है, कॉम और मूनिस। COM, COM और मूनिस, MUNIS, मूनिस। कॉम और मूनिस, जो कॉम का मतलब होता है वो होता है इकट्ठे रहना या इकट्ठे करना, ठीक है, इकट्ठे हो गए इसका मतलब। और ये है मूनिस, इसका मतलब होता है सेवा करना, सेवा करना, इकट्ठे होना और सेवा करना। तो समुदाय का क्या अर्थ है कि इकट्ठे होकर रहना या इकट्ठे होकर काम करना। वास्तव में जो समुदाय है वो समाज की एक छोटी सी धारा है। एक समुदाय समाज का जो पूर्ण हिस्सा है या फिर एक समुदाय है वो समाज का एक संपूर्ण हिस्सा है। समुदाय होता है, समुदाय समाज के अंतर्गत जो लोग ग्रुप्स में रहते हैं वो एक समुदाय हो जाता है। समुदाय और समाज वास्तव में क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची माने गए हैं। तो हम प्रॉपर शब्दों में देखते हैं कि जो समुदाय है उसे क्या कहा गया है कि समुदाय उन परिवारों का समूह है जिसमें एक समान सामाजिक संस्कृति और अपनेपन की भावना जो निहित होती है, जहां पे एक ही कल्चर लगा लो, एक ही संस्कृति लगा लो, एक ही भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो साथ साथ रहते हैं, वो क्या है, एक समुदाय होता है। और उसमें जो अपनेपन की भावना होती है लोगों में वो निहित होती है। समुदाय निश्चित मानवीय आदर्श और भाईचारे की जो भावना होते हैं उससे ओतप्रोत एक सामाजिक समूह है। तो अगर हम बात करते हैं कुक एंड कुक की,
कि जो कुक एंड कुक उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा है, उनकी एक बुक जो सोशलॉजिकल अप्रोच टू एजुकेशन, कुक एंड कुक की जो बुक है अ सोशलॉजिकल अप्रोच टू एजुकेशन, उसमें लिखा है कि समुदाय एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर जीवन का संगठित मार्ग है। एक भौगोलिक क्षेत्र में कि मतलब किसी एक खास जो एरिया में रह रहे हैं उसमें जो जीवन का एक संगठित मार्ग है। यह असीमित क्षेत्र में रहने वाली बड़ी जनसंख्या से संबद्ध है। वो बड़ी जनसंख्या में जो रहते हैं उस जनसंख्या के अंदर एक क्या है, ग्रुप बनाकर रहते हैं जिसकी समान ऐतिहासिक संस्कृति है, जिनका कल्चर, जिनकी संस्कृति क्या है, एक समान है। फॉर एग्जाम्पल वो या तो पंजाबी हैं, सिख हैं या फिर क्या है, हिंदू हैं, जिनके पास आधारभूत संस्थानों का समूह है, जो आम जीवन में भाग लेते हैं, जो स्थानीय एकता के प्रति जागरूक है और जो अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं, जब मिलजुल कर कदम उठाने में समर्थ है, जिनमें जन रुचि है वो निहित है। तो कुक एंड कुक का कहना है। आगे हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें GDH कोल के अनुसार, GDH कोल जो हमारे फिलोसोफर रहे हैं, GDH कोल, GDH कोल वो क्या कहते हैं, एक कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए उनके अनुसार समाज एक समुदाय के अंतर्गत संगठित संघों एवं संस्थानों का जटिल रूप है। कि जो समाज है एक समुदाय के अंतर्गत क्या है, संगठित संघों एवं संस्थानों का जटिल रूप है। तो ये आगे हम बात करेंगे कि जो गीडिंग है, गीडिंग क्या कहते हैं, गीडिंग की विचारधारा समुदाय के बारे में जो या फिर समाज है वो उसके बारे में क्या कहते हैं कि समाज अपने आप में मिलन है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहायक व्यक्ति इकट्ठे पाए जाते हैं, जिसमें लोग इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की जो सहायता है वो करते हैं। आगे हम बात करते हैं प्लेटो की कि प्लेटो ने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो क्या कहते हैं समाज के बारे में, वो क्या कहते हैं समुदाय के बारे में। तो प्लेटो ने कहा है कि समाज विस्तृत रूप से लिखा हुआ मन है। सोसाइटी इज अ माइंड रिटन लार्ज, विस्तृत रूप से लिखा हुआ मन, जहां पे जो लोग हैं वो भाईचारे की भावना के साथ रहते हैं, अपनी संस्कृति के साथ रहते हैं और अपनेपन की जो भावना है उनमें निहित होती है। आगे हम बात करेंगे कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो समाज है, जो समुदाय है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे। कम्युनिटी या फिर सोसाइटी, सोसाइटी या फिर कम्युनिटी कि जो समाज है या फिर समुदाय है उसकी क्या क्या जो विशेषताएं हैं वो हो सकती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नेचुरल एनवायरनमेंट, साझा प्राकृतिक वातावरण। साझा प्राकृतिक वातावरण, क्योंकि समुदाय में जो लोग रहते हैं वो सभी मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सोसाइटी के बिना उसका गुजारा नहीं है। तो सोसाइटी में रहते हुए दूसरे लोगों के साथ क्या है, उसे अपनी जो चीजें हैं वो शेयर करनी पड़ती हैं। तो इसलिए क्या है वहां पे
साझा प्राकृतिक जो वातावरण है, समाज में साझा प्राकृतिक जो वातावरण वो होता है। इस प्रकार के वातावरण में बहुत सारी जो चीजें हैं वो शामिल होती हैं, जो एक दूसरे के साथ लोग हैं वो शेयर करते हैं। सभी जो मैदान, पहाड़, रेगिस्तान, नदियां, समुंदर, ये सब क्या है, नेचर की दी हुई जो चीजें हैं वो सारी की सारी वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इवन कि वो अपनी जो पर्सनल चीजें हैं जो खुद से बनाते हैं, वो भी क्या है, अपनी जो कुछ भौतिक चीजें हैं उनकी, वो भी क्या है, वो भी एक दूसरे के साथ साझा वो करते हैं। वहां पे सभी क्या है, मिलजुल कर रहते हैं। आगे हम बात करते हैं सुगठित जनसंख्या। सुगठित जनसंख्या। सुगठित जनसंख्या किसी समाज की अनिवार्य जो विशेषता होती है। समाज की जनसंख्या में वे लोग शामिल होते हैं जो इकट्ठे रहते हैं और उस जो समुदाय है या फिर समाज है उसके अस्तित्व के लिए कार्य करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर वहां पे वो कार्य करते हैं। समाज में रहने वाले सभी लोगों का आपस में जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते के लिए वो क्या है, भाईचारे की जो भावनाएं हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ बनाकर रखते हैं। आगे हम बात करेंगे सामाजिक संबंधों का ताना बाना। सामाजिक संबंधों का ताना बाना। अब सामाजिक संबंधों का ताना बाना का क्या मतलब है कि समाज में सामाजिक संबंधों का जाल अथवा ताना बाना होता है, क्योंकि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में दूसरे लोगों के साथ रहता है, दूसरों के साथ उसके रिश्ते बनते हैं। तो इन सभी जो लोग होते हैं उनका एक दूसरे से संबंध बन जाता है, एक दूसरे से रिश्ता बन जाता है। और जो सभी लोग हैं अपने रिश्तों के प्रति, अपने संबंधों के प्रति वो जागरूक होते हैं, वो अपने जो रिश्ते हैं वो अच्छे से निभाते हैं। उन्हें इन रिश्तों पर गर्व होता है, इन संबंधों पर वो मान महसूस करते हैं अपना। तो जो एक समाज में रहने वाले सभी लोग समाज की इकाई के रूप में और इससे जो संबंध रखने वाले लोग हैं या संस्थान है उसके प्रति अपनी जो साझी भावनाएं हैं वो बना के रखते हैं। एक दूसरे की समय आने पर क्या है, हेल्प करने से, सहायता करने से वो पीछे नहीं हटते। वो हर काम में जहां पे जरूरत होती है अपने जो इस ताना बाना है सामाजिक संबंधों का, उसको प्रॉपर, उसको अच्छे से निभाते हैं। आगे हम बात करते हैं जो आपसी सहयोग की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। आपसी सहयोग, क्योंकि आपको पता है कि जब आप समाज में रहते हो, एक सामाजिक प्राणी हो, तो अकेले आप कुछ नहीं कर पाते। आपको हमेशा क्या है, दूसरों के जो सहयोग है वो लेना पड़ता है और दूसरों को जो सहयोग है वो टाइम आने पर देना पड़ता है। कोई भी जो समाज है अपने जो सदस्य है समाज के, उसके सहयोग के बिना अस्तित्व में नहीं रह जाता। क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि समाज के लोग बिखर जाते हैं, एक दूसरे का जो सहयोग है वो नहीं करते, तब वो क्या होता है, जो समाज होता है, ठीक है, जो सोसाइटी होती है वो क्या होती है, वो बिखर जाती है, उसका अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। एक समाज की प्रगति होती है, वो जो एक समाज का जो विकास होता है वो क्या होता है, जो सभी लोग वहां रहते हैं, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसमें जितने भी लोग रहते हैं अगर वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे के सहयोग के साथ चलेंगे, तो क्या होता है, कम्युनिटी या फिर सोसाइटी का जो विकास है वो अच्छे से हो जाता है। ये जो सहयोग की भावना है वो कहाँ से आती है, सबसे पहले क्या आती है, जो परिवार में लोग रहते हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो जो इंसान है, जो व्यक्ति बाहर जाता है अपने घर से निकल, अपनी सोसाइटी में कदम रखता है, तो जो यही उसकी विचारधारा है उसकी, तो सहयोग फिर वो अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ भी करना
सीख जाता है। जब एक सोसाइटी या फिर कम्युनिटी के लोग आपस में सहयोग से रहते हैं तो वो क्या होता है, फिर वो सहयोग एक राष्ट्रीय सहयोग के रूप में भी उभर कर सामने आता है। और जो हमारा राष्ट्र है, किसी भी राष्ट्र की जो विकास और प्रगति है वो क्या होता है, वो आगे सोसाइटीज के सहयोग पे भी निर्भर करती हैं। एक सोसाइटी का दूसरे सोसाइटी के साथ जो सहयोग आता है, इस प्रकार ये सहयोग घर से स्टार्ट होकर, घर के विकास से स्टार्ट होकर सोसाइटी समाज के विकास में जाता है, फिर अपने राज्य के विकास में जाता है, राज्य के विकास के बाद फिर ये एक राष्ट्र के विकास में सहायक होता है, राष्ट्र के विकास के सहायक के बाद ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय जो हमारा संस्थान है, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी क्या है, ये सहयोग ही विकास करने में जो सहायता है वो देता है। इससे क्या होता है, जो संसारिक शांति है, जो संपन्नता है वो बनी रहती है। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या होता है कि एक समाज में बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो होते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या होता है, जो समाज है, जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उसका क्या है कि गुप्त जो खजाना होता है। हमने जो पीछे पॉइंट किया था साझा प्राकृतिक वातावरण, जो उसमें बात की थी, जो मैदान, पहाड़, रेगिस्तान, नदियां, ये क्या है, सारे प्राकृतिक संसाधन में आ जाते हैं। तो जो हमारे जंगल हैं, वहां से जो खनिज पदार्थ हैं, तो वनस्पतियां हैं, जो पशु पक्षी हैं, तो वो क्या है, वो एक नेचुरल जो एक प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन है जो वो समाज के विकास में बहुत ज्यादा योगदान देता है। वो समाज में रहने वाली बहुत जो सोसाइटीज हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उनके लोगों की आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनको पूरी करते हैं। तो समाज से संबंध रखने वाले सभी लोग जो ये साझे प्राकृतिक संसाधन है उनका जो प्रयोग है वो मिलजुल कर करते हैं, जो और उनका पूरा फर्ज बनता है कि इन प्राकृतिक जो संसाधन है उनका संरक्षण करें, ताकि जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उसका जो विकास है वो प्रॉपर रूप से चलता रहे। क्योंकि जब भी ये सिचुएशन आती है कि जो एक भावना होती है, सहयोग की भावना, वो खत्म हो जाती है, तब यही बात सामने आती है, जो समाज के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए खतरा जो सामने आ जाता है। आगे हम बात करते हैं समानता की भावना। समानता की भावना, समानता की भावना में क्या होता है कि समानता की भावना भी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यो तत्व है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। समानता की भावना, इस प्रकार की भावना से क्या है, मित्रता की भावना जो विकसित होती है, जो भाईचारे की भावना वो विकसित होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो समाज के सदस्य होते हैं उनकी जो मित्रता की भावना है वो सुदृढ़ होती है समानता की भावना की वजह से। क्योंकि जब कभी भी समानता की भावना खत्म होती है, यहाँ पे असमानता की भावना आ जाती है, किसी को ज्यादा अच्छा और किसी को बुरा समझे जाना लगता है, किसी को ज्यादा ऊंचा या किसी को नीच समझने लगते हैं। तो क्या होता है, जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उसमें क्या होता है, उसमें दरार आनी शुरू हो जाती है, उसके लोगों का आपसी मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो सोसाइटी और कम्युनिटी है वो क्या हो जाती है, बिखर जाती है। आगे हम बात करते हैं विविधता की भावना।
विविधता की भावना, कि विविधता की भावना समानता की भावना से बिल्कुल ही भिन्न है, बिल्कुल ही इसके अपोजिट है। लेकिन यह समानता की भावना की तरह आवश्यक है किसी भी सोसाइटी या फिर कम्युनिटी के विकास के लिए। समाज के प्रत्येक सदस्य के पास अपना जो अलग दृष्टिकोण है, अपना जो पृथक दृष्टिकोण है, उसको रखने का जो अधिकार है उसके पास, वो उसका जो राइट है वो उसके पास है, जिसकी समाज के अन्य जो सदस्य हैं उनके दृष्टिकोण से भिन्न हो सकता है, उनके दृष्टिकोण से अलग हो सकता है। सिद्धांत यही है कि जो दृष्टिकोण की विविधता है वो समाज के विभिन्न सदस्यों की मित्रता को वो शक्ति देती है। क्योंकि अगर हम किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो समाज में लोग रहते हैं सभी के जो विचार हैं वो एक जैसे हो, सभी के अपने अपने विचार हो सकते हैं। और जो सभी समाज के लोग हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, उनको ये हक बनता है कि वो अपने जो विचार है वो उस टॉपिक के, उस मुद्दे के रिगार्डिंग वो अपने विचार रख सके। और हो सकता है कि वो विचार हैं उनमें से एक एक या दो दो विचार, सबके जो विचार हैं वो मिल जाए, उनकी जो वो क्या है नई उनसे कोई नीति बन सके। तो इसलिए क्या है जो विविधता की भावना है वो भी क्या है एक मित्रता बढ़ाने का काम करती है। आगे हम बात करते हैं सदस्यों की परस्पर निर्भरता। सदस्यों की परस्पर निर्भरता मतलब क्या है, डिपेंडेंस ऑफ मेंबर्स, कि जो लोग हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। समाज की मुख्य विशेषता या गुण इसके सदस्यों की आपस में निर्भरता, परस्पर जो निर्भरता है उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि कोई भी इंसान है वो अकेला अपनी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जो समाज के अन्य लोग हैं, जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे क्या होता है उन्हें हेल्प लेनी पड़ती है। अपनी जो चीजें हैं उनका क्या होता है परस्पर उनकी जो आदान प्रदान है वो करते रहते हैं। तो पहले हम यह देखते हैं कि परिवार के सदस्य जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, काम के जो परिवार के सदस्य हैं अगर काम भी करते हैं तो वो क्या करते हैं एक दूसरे की हेल्प से करते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो सेम चीज क्या हो जाती है, सेम चीज फिर वो सोसाइटी और कम्युनिटी में आ जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा काम होता है समाज के जो सदस्य हैं सभी को आगे आना पड़ता है उनके लिए, तो वो क्या है जो समाज के लोग हैं एक दूसरे पर भी निर्भर करते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे करंट में ही चल रहा है किसानों का आंदोलन, तो वो एक इंसान या फिर एक स्टेट के जो किसान हैं वो उन बिलों का, उन ऑर्डिनेंस का विरोध करके वापस नहीं करवा सकते। तो इसके लिए हर एक किसान का, हर एक स्टेट के किसान का जो योगदान है वहां पर बहुत ज्यादा वो क्या है जरूरी है, ताकि वो लोग जो अपना आंदोलन कर रहे हैं उसमें सफल हो सके। इसलिए क्या है कि ना जो सदस्यों की परस्पर निर्भरता है वो बहुत ज्यादा ही मायने रखती है किसी भी सोसाइटी के विकास के लिए। तो वास्तव में हमारा परिवार